चैनल का लिंक हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट के नोट इस तरीके से बनाए कि आप देखिए 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी के नोट्स बनाए थे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है स्टडी करने का। पहले तरीके के वो लोग होते हैं जो टीचर के नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टीचर जो क्लास में नोट्स लिखवाती हैं उन्हीं से पढ़ते हैं। सेकंड टाइप के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग से तो नोट्स नहीं बनाते, या तो टीचर के साथ नोट्स बनाते हैं या फिर जब वो एनसीईआरटी रीड करते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। जो बाकी स्पेस बची रहती हैं उन स्पेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नोट डाउन कर लेते हैं। थर्ड टाइप के वो स्टूडेंट होते हैं जो टीचर जो नोट्स बनाती हैं वो तो लिखते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से वो नोट डाउन हो जाए, साथ में वो अपने खुद के भी नोट्स प्रेफर करते हैं। जैसे कि मैं बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से बनाती थी एनसीईआरटी बेस्ड। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाती थी और प्रिपेयर करती थी। नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं उस चैप्टर की क्लास लेती थी और जो टीचर नोट्स बनाती थी उन नोट्स को भी साथ साथ लिख लेती थी ताकि जो एक्स्ट्रा टॉपिक एनसीईआरटी में ना हो वो भी नोट डाउन हो जाए। फिर मैं उसके बाद एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करती थी। एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद मैं फिर नोट्स प्रिपेयर करती थी अपने खुद के बनाए हुए। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ चुनती थी और उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो डिस्कवरी हो या कोई डेट हो या ऑर्गन साइज हो, उन्हें अपने नोट्स में लिख लेती थी। जैसे कि मैं अपने नोट्स से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक चैप्टर लिया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें जो भी एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ लिया, उसको रीड किया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैं लिखती जाती हूँ। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें कौन सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ होते हैं उन सभी के एग्जाम्पल्स उनके आगे लिख दिए। साथ में किस तरह से लंग्स कंप्राइज है, इनर और आउटर वॉल में वो डिफ्रेंशिएट है, उन सभी को मैंने लिख रखा है। और वो किस चीज़ से कॉन्टैक्ट है, चाहे वो लंग सर्फेस हो या अदर, उन सभी को भी मैंने डिटेल में ऐड कर रखा है। साथ में मैं माइंड मैप की तरह बनाती हूँ कि ह्यूमन में एयर आउटसाइड से इनसाइड किस का पैसेज क्या होता है। साथ में जो मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे लैरिंग्स, उसके बारे में एनसीईआरटी में जो भी मेन पॉइंट्स लिखी हुई होती है वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। साथ में जैसे कि मैंने ट्रैकिया और लैरिंग्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी एनसीईआरटी में लिखी हुई होती है वो मैं ऐड करती रहती हूँ। साथ में मैं डायग्राम भी लंग्स का बना लेती हूँ ताकि मुझे पूरा वो याद रहे और अगर एग्ज़ाम में डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो मैं भूलूँ ना। ये तो हो गया मैंने नोट्स कैसे बनाया। अब आपको नोट्स बनाते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके नोट्स एक चैप्टर का 2 से 3 पन्नों में आ जाना चाहिए। सेकंड, आप नोट्स बनाने के लिए एक पेज में कई कॉलम बना सकते हैं और उन कॉलम को डिवाइड करके अपने किसी भी पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर कॉलम में लिख सकते हैं। थर्ड, नोट्स बनाते हुए शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करें। जो बार-बार रिपीट वर्ड्स होते हैं, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ज़रूर लिखें। जैसे रेप्लिकेशन का REPL कर दिया, रिप्रोडक्शन का REPR कर दिया। इन शॉर्ट फॉर्म का अपने नोट्स में यूज़ करें। फोर्थ, जितने भी डिटेल्स होते हैं, चाहे वो डिस्कवरी हो, डेट हो या कोई फुल फॉर्म हो, उन सभी को अपने नोट्स में ऐड ज़रूर करें। पेन या कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स को अलग दिखाने के लिए। इस टाइप के नोट्स ना बनाएं कि आप उसे बाद में पढ़ना ना चाहो, इसलिए नोट्स को क्लीन और क्लियर बनाएं। सब वर्ड समझ में आना चाहिए, सब डायग्राम समझने आना चाहिए। कोई मुश्किल वर्ड हो या कोई मुश्किल डेट या कोई मुश्किल डिटेल वगैरह हो, उन सभी के लिए आप ट्रिक बनाएं और उन्हें अपने नोट्स के साइड में नोट डाउन कर लिए ताकि वो आपको याद करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स भी आप इसे कह सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे मैं 1-2 नोट्स आपकी सेंड कर दूँगी। शायद से आपको समझ में ना आए क्योंकि ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, आप अपने तरीके से बनाएं जिसमें आपको समझ में आए। ये नोट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करूँगी ताकि आप इसे देखें और सीखें कि किस तरह से नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसमें अपने भी डिटेल या अपने तरीके से भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और प्रिपेयर करें। याद रखें, नोट इस तरीके से बनाएं कि आप उसे बाद में पढ़ें और रिवीजन अच्छे से करें।